हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 57। अरे यार, सना मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जाना चाहिए। इतना कहते हुए लड़खड़ाते कदमों से और धुंधली आंखों से देखते हुए चल रही थी। तभी शैली ने धुंधली आंखों से अपने सामने एक आदमी को आते हुए देखा। लंबा और हष्ट-पुष्ट शरीर का वो आदमी जिसका चेहरा शैली अपनी धुंधली आंखों से नहीं देख पा रही थी। वो साइड से जाते हुए उससे टकरा गई। जैसे ही शैली उस आदमी के पास से गुजरी, उसका पैर लड़खड़ा गया और वो उस आदमी के ऊपर गिर गई। और अब आगे धड़ाम। इस आवाज के साथ उस प्राइवेट कॉरिडोर में एक तेज आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में वहां पर कुछ गार्ड्स खड़े थे जो उस लड़की यानी शैली और उसके साथ खड़े उस आदमी को देख रहे थे जो उनका बॉस था। बॉडीगार्ड ने जल्दी से आते हुए कहा, सर, सब ठीक तो है? उन सब ने देखा कि हर्ष जमीन पर पड़ा था और शैली उसके ऊपर गिरी हुई थी। उसके बाल हर्ष के चेहरे पर बिखरे थे। उनका बॉस कोई और नहीं बल्कि हर्ष था। हर्ष ने जब शैली को अपने सामने देखा तो गुस्से से उसे खुद से अलग किया और सख्ती से कहा, हे, तुम फिर आ गई। तुम, एक मिनट, कहीं तुम अभी भी मुझसे फिर से तो नहीं ऐठना चाहती? हर्ष अपनी बकवास किए जा रहा था, वहीं शैली को तो होश ही नहीं था। उसने अपने गार्ड्स को हाथ के इशारे से वहां से जाने के लिए कह दिया। असल में आज इस होटल में तीसरे फ्लोर पर हर्ष कपूर ठहरने वाला था और उसके पूरे थर्ड फ्लोर को बुक किया हुआ था। लेकिन न जाने शैली का सर कैसे चकराया कि वो यहाँ पर पहुंच गई थी। हर्ष शैली को घूरे जा रहा था। तभी शैली ने मुश्किल से अपनी आंखों को खोलते हुए कहा, हे, तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं सॉरी बोलना। सॉरी? तुमने सॉरी कब बोला? हर्ष ने आंखें उचकाई। उस लड़की ने उसे सॉरी कब बोला? हर्ष की आंखें सिकुड़ गई और उसने शैली के आगे अपने हाथ को घुमाते हुए कहा, क्या तुमने पी रखी है? तुम तुम ड्रिंक करती हो? नहीं रे, मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक करती हूँ। शैली ने अपने सर को पकड़कर खुद को सीधा खड़ा रखने का प्रयास किया। हर्ष ने देखा ये लड़की तो तड़ाक पर उतर आई थी। उसने गुस्से से अपना सर हिला दिया। उसने गुस्से से सर हिलाया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? ये प्राइवेट एरिया है। प्राइवेट? शैली बुदबुदाई और फिर उसने नशे में अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, तुम अमीर लोग कितने प्राइवेट हो यार। वो नशे में थी, उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पहले तो हर्ष ने सोचा कि वो लड़की को उठकर बाहर फिकवा दे, लेकिन फिर याद आया कि रात काफी हो गई थी। वो एक नशे में धुत लड़की को बाहर कैसे छोड़ देता? इस बारे में सोचते हुए हर्ष ने शैली से कहा, ठीक है, अपना नाटक बंद करो और चलो यहाँ से। चलो? कहाँ? शैली ने अपने उंगली को गालों के पास लगाया और सोचने का नाटक करते हुए कहा। हर्ष ने उस बेवकूफ सी लड़की को बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए देखा। शैली ने उसकी बात नहीं मानी और वहीं खड़ी अपने कपड़ों को जबरदस्ती अलग करने की कोशिश कर रही थी। हर्ष ने जब उसे ऐसा करते देखा तो गुस्से से बड़बड़ाया, ये लड़की पागल हो गई है क्या? खुद से इतना कहते हुए हर्ष ने शैली को अपनी गोद में उठा लिया। हर्ष के गोद उठाते ही शैली ने उसे मुक्का मारने की कोशिश करते हुए कहा, तो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बहुत गर्मी लग रही है। तुम मारना बंद करोगी? हर्ष ने गुस्से से कहा, नहीं, मुझे नीचे उतारो, मुझे गर्मी लग रही है। शैली तेज आवाज में कहने लगी। उसने फिर से हर्ष को मुक्का मारा। शैली बेवकूफों की तरह उसे मार रही थी। उसके इस पर उसका कोई असर नहीं हुआ। शैली को अपनी गोद में उठाए हर्ष कमरे की ओर गया। उसके गार्ड्स ने शैली को उसकी बाहों में देखा तो जल्दी से अपनी नजरों को झुका लिया। हर्ष शैली को लेकर कमरे में अंदर चला गया। कमरे के अंदर आते ही हर्ष सीधा वॉशरूम में चला गया और शैली को बाथ टब में बिठा दिया। शैली फिर नशे में कुनमुनाई और कहा, ए यू, तुम तुम मुझे यहाँ कहाँ लाई हो? हर्ष ने गहरी सांस ली। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बकबक करने वाली थी। हर्ष ने उससे कहा, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है?
लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हर्ष ने अपनी बात कही और शैली के कुछ और कहने से पहले उसने बाथटब को पूरा ठंडे पानी से भर दिया और शावर को भी ऑन कर दिया। बाथरूम में शैली और हर्ष दोनों थे। बाथटब में बैठी शैली की बॉडी से जैसे ही ठंडा पानी टच हुआ वो सिहर गई। अंदर से उसे गर्मी हो रही थी और अभी ठंडा पानी उसकी बॉडी को रिलैक्स कर रहा था। शैली ने अपनी आंखें बंद की और ठंडे पानी में मजा लेने लगी, जैसे समंदर में नहा रही हो। हर्ष उसे ऐसा करते देखा, फिर उस पर भड़का। हे, तुम बेबी गर्ल, जरा शांत नहीं रह सकती? हर्ष को शैली का नाम नहीं पता था। वो उसे बच्चों की तरह इनोसेंट लग रही थी जो बड़ बोली थी। वहीं शैली ने हर्ष को पूरी तरह इग्नोर करते हुए एक झटके में अपनी बॉडी से अपने पूरे कपड़े उतार दिए। हर्ष की आंखें एक पल के लिए मानो चौधिया सी गई। ये लड़की, इसे जरा भी शर्म नहीं थी। उसने एक अनजान मर्द के सामने अपने कपड़े कैसे हटा दिए। नशे में खोई शैली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बाथ टब में बैठ गई, पानी के साथ छप छप करते हुए खेलने लगी। वहीं हर्ष की आंखें शैली के दूध से गोरे बदन पर टिका था। शैली का बॉडी बिल्कुल सफ़ेद और मुलायम था। शैली का खुला बाल उसके कंधे और चेहरे को अट्रैक्टिव बना रहा था और शैली के लाल होठ तो हर्ष को अपनी कैद में करने के लिए बेकाबू हुए जा रहे थे। शैली को इस रूप में देखकर हर्ष को लगा कि वह अपना कंट्रोल खो देगा, लेकिन फिर उसने खुद को शांत रखा और शैली से अपनी शक्ति दिखाते हुए कहा, बहुत बात ले लिया तुमने, अब चलो और सो जाओ। नहीं, मुझे अभी नहीं सोना है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये देखो, इस समंदर में कितना मज़ा आ रहा है। आओ, यहाँ आओ मेरे पास, जल्दी। इतना कहते हुए शैली ने हर्ष का हाथ पकड़कर उसे बाथ टब के अंदर खींच लिया। हर्ष बाथ टब के अंदर शैली के ऊपर आ गिरा। तभी शैली ने कहा, तुम कितना खाते हो, बहुत भारी हो। हर्ष अब शैली के ऊपर से हट गया और लेकिन उसे उस लड़की की तरफ देखने में अजीब लग रहा था। वो लड़की अनजान थी और उस ठंडे पानी के अंदर भी शैली की बॉडी हर्ष को गर्म महसूस हुई। शैली की खुली बॉडी को देखकर हर्ष ने गहरी सांस ली और फिर खुद को कंट्रोल किया और बाथ टब से बाहर निकलने लगा। लेकिन शायद शैली ऐसा नहीं चाहती थी। शैली ने हर्ष का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। ये लड़की अब उसे सिड्यूस करने का काम कर रही थी, लेकिन हर्ष भी कच्चा आदमी नहीं था। उसने अपनी नज़रें शैली से हटाई और गुस्से से कहा, अब बस भी करो। क्या तुम चाहती हो कि आज रात मैं तुम्हें खा जाऊं? नहीं ना, फिर मुझे जाने दो, समझी? हर्ष का कंट्रोल अब गुस्से का रूप ले रहा था। हर्ष की डांट सुन शैली ने जल्दी से सर झुका लिया और आंखों में उसके आंसू आ गए। वही हर्ष को अब वहाँ रुकना ही नहीं था। उसने जल्दी से सर हिलाया और बाथ टब से बाहर आ गया। उसने अपना सर घुमाया, शैली को घूरा और अपने भीगे कपड़ों को उतार दिया। हर्ष का नेक्ड बॉडी देखकर शैली के गाल गुलाबी हो गए। ये बंदा कितना हॉट था। हर्ष ने तौलिया लिया और बाथरूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अमर और राज सना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन दोनों के चेहरे घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं सना को कुछ हो न जाए। कार के रुकते ही राज भागा भागा गया और स्ट्रेचर लेकर आया। अमर और राज ने मिलकर सना को स्ट्रेचर पर लेटा दिया और लगभग भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर गए। राज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, डॉक्टर। अमर भी डॉक्टर को आवाज़ दे रहा था। जब हॉस्पिटल के स्टाफ ने सना को देखा तो हैरान हो गए। वो सब सना को जानते थे। आखिरकार सना अपने लिए बार बार हॉस्पिटल आने का मौका जो ढूंढ लेती थी। जल्दी से स्टाफ के मदद से अमर और राज ने सना को एडमिट करवा दिया। नैनी जो उनके साथ थी, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी मुंह बोली बच्ची का भला हो। हॉस्पिटल के स्टाफ ने फटाफट सना को वार्ड के अंदर ले गए। सना के सर से खून बहकर उसके गले तक आ गया था। अमर और राज सना को वार्ड से बाहर दरवाजे के छोटे से मिरर वाले से अंदर देख रहे थे। राज ने उस ओर देखते हुए कहा, जी तो करता है मैं अभी जाकर गुप्ता परिवार को मौत के घाट उतार दूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ ऐसा सलूक करने की?
राज को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अमन ने राज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, गुप्ता परिवार को छोड़ो, हमें करीम सर को ये खबर तो देनी ही पड़ेगी। पता नहीं गुप्ता परिवार की किस्मत में क्या लिखा है। अमर की बात सुनकर राज ने सहमति में सर हिलाया, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो करीम को कॉल करके उसकी पत्नी के बारे में बता सके। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में आज सुबह से करीम बिजी था, लेकिन बार बार उसे सना का ख्याल आ रहा था। दोपहर में जब वो कुछ देर के लिए फ्री था, तब भी उसने सोचा कि शायद सना अपने दोस्तों के साथ होगी, तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही सोचकर करीम ने सना को कॉल नहीं किया। करीम का मन बेचैन हो रहा था। करीम ने फाइल को टेबल पर रखा और फिर अपना फ़ोन लिया और सना का नंबर डायल करते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की से ऑस्ट्रेलिया का पूरा शहर दिख रहा था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, सुंदर सड़कें। करीम को फ़ोन के दूसरी साइड से सुनाई दिया, आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो भी नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर है। बेबी, कहाँ हो तुम? करीम बड़बड़ाया। वो कमरे में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और विहान अंदर आ गया। अंदर आते हुए विहान ने करीम से कहा, सर मीटिंग की तैयारी हो गई है, अगले आधे घंटे बाद आपकी मीटिंग है। ठीक है, करीम ने सर हिला दिया। तभी विहान ने पूछा, सर आपको क्या लगता है आज ये डील फाइनल हो जाएगी? असल में मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर जोसेफ ये डील करना ही चाहते हैं। करीम ने विहान की बातों को जैसे सुना ही नहीं। विहान ने देखा करीम के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। करीम ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी माँ दिव्या जी को कॉल किया। दिव्या ने कॉल रिसीव करते ही कहा, हेलो करीम। कॉल के रिसीव होते ही करीम ने पूछा, मॉम क्या सना वहाँ पर है? नहीं तो बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? दिव्या जी ने चिंता करते हुए पूछा। करीम ने थोड़ा उदास लहजे में कहा, हाँ मैं अभी रखता हूँ। करीम ने इतना अभी कहा ही था कि तभी दिव्या जी ने जल्दी से कहा, अरे अरे करीम रुको, एक ज़रूरी बात थी सना के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।